भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्यमंत्री आवास पर भी पहुंचे। राजभवन की तस्वीरें आपने देखी और राजभवन से सीधे फिर वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर जेपी नड्डा का स्वागत किया गया। चलिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य जुड़े हुए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। ऐश्वर्य, आज मरुधरा के दौरे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस दौरान कई सारे कार्यक्रमों की तस्वीरें हमने दिखाई, व्यस्तता रही। उसके बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात और सीएम ब्रजलाल शर्मा के साथ भी चर्चा हुई। क्या और जानकारी इन दोनों मीटिंग्स को लेकर? हमारी टीवी स्क्रीन पर भी मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें कुछ देर बाद आप दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में मंत्री जो हैं राज्य सरकार के, वो स्वागत कर रहे हैं जेपी नड्डा का। जाबर सिंह खर्रा हैं, सुरेश रावत हैं जो कि पुष्कर से हैं, और सुरेश रावत के जेपी नड्डा से बहुत अच्छी पहचान भी है, क्योंकि जब जेपी नड्डा की पारिवारिक विवाह समारोह हुआ था उनके पुत्र का, तो पुष्कर में ही वो आयोजन हुआ था, जिसमें सुरेश रावत समेत जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे उन्होंने भी वहां पर व्यवस्थाएं संभाली थी। चूंकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो सुरेश रावत भी इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। जाबर सिंह खर्रा है, अविनाश गहलोत है, मुकेश दाधीच है, और उनके अलावा के विश्नोई है, जोराराम कुमावत भी है। तो ये सभी लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास पर जेपी नड्डा का स्वागत किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफा पहनाया है, राजस्थानी साफा, और शॉल पहनाकर जेपी नड्डा का स्वागत किया है। और क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट मौका है, क्योंकि आज जेपी नड्डा उनके पास जब आए हैं तो ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर ऐसी तस्वीर है कि वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक होगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद सभी मंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, पूरा मंत्रिमंडल पहुंचेगा और पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे, जैसे राजेंद्र राठौड़ है, अशोक परदामी है, अरुण चतुर्वेदी है, ये भी मौजूद रहेंगे। सतीश पूनिया चूंकि आज उनकी व्यस्तता के चलते बाहर हैं, वरना वो भी आज के कार्यक्रम में होते। तो ये सभी लोग यहाँ पर होंगे और वो सब डिनर साथ साथ करेंगे। उससे पूर्व में मुख्य सचिव सुधांशु पंत और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गायत्री राठौड़ या अमरीश कुमार, ये सब मौजूद रहेंगे जो स्वास्थ्य विभाग की बैठक होगी। तो ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में सभी देख पा रहे होंगे दर्शक कि मंत्रियों ने यूं स्वागत किया है, और मंत्रियों के स्वागत के बाद अब शिष्टाचार मुलाकात हो चुकी है, और इसके बाद अब कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, उस बैठक की तस्वीरें और जानकारी भी आपसे देंगे। लेकिन ऐश्वर्य, सुबह से आज जब से पहली वो तस्वीर सामने आई जिसमें से एयरपोर्ट से निकलते हुए जेपी नड्डा नजर आए, और उसके बाद में अब अनवरत जो अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी व्यस्तता रही, शाम तक बैठकों का सिलसिला, और उसके बाद में आज एक पूरा दिन लगभग राजस्थान में जयपुर में उन्होंने गुजारा। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भी हैं ऐश्वर्य, जून के अगले शायद संभवतः पहले दूसरे सप्ताह के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे पहले जयपुर का दौरा क्या सियासी मायनों में भी इसके कोई अर्थ समझ में आ रहे हैं ऐश्वर्य? देखिए, सियासी मायने नहीं, एक सामान्य सी चीज होती है, जब सत्ता होती है तो केंद्रीय नेता आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आए और अलग अलग कार्यक्रमों के मद्देनजर आते हैं। तो यहाँ पर जब जेपी नड्डा आए हैं तो जेपी नड्डा का आने का जो मकसद है वो यह है कि जेपी नड्डा यहाँ पर आकर पूरी फीडबैक ले लेंगे, संगठनात्मक फीडबैक ले लेंगे, और संगठनात्मक फीडबैक के अलावा नड्डा फोकस जो करेंगे वो यहाँ पर ये भी करेंगे कि विभागीय योजनाओं की क्या स्थिति है, विभागीय योजनाओं को जेपी नड्डा जानेंगे। और इसे राजनीतिक रूप से भी हम इस लिहाज से देख सकते हैं कि उनके पास जब फीडबैक आएगा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, जब फीडबैक आएगा और जो उनके पास स्वयं का फीडबैक है वो उसका गुणागुण के आधार पर फैसला भी करेंगे। और रिपोर्ट जो है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री मोदी तक, बीएल संतोष तक भी चर्चा होगी, और अमित शाह भी लगातार हर सरकार की स्थिति को लेकर, क्योंकि वरिष्ठ नेता है, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है। लेकिन आज का ये जेपी नड्डा का दौरा है, संगठन का दौरा समाप्त हो चुका है। अब जो जेपी नड्डा है वो संगठन से परे केंद्रीय मंत्री के तौर पर यहाँ पर बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, और उसके बाद डिनर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें सभी मंत्री यहाँ पर डिनर करेंगे। ऐश्वर्य, अभी कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? आपने कहा कि कुछ और मंत्री अभी पहुंचने वाले हैं वहां पर मुलाकात के लिए। तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, एक बार जानकारी दे दीजिए किस किस के साथ मुलाकात हुई और कौन कौन अभी पहुंचने को है।
देखिए, यहाँ पर जोराराम कुमावत पहुंचे, यहाँ पर जो मंत्री हैं उनमें के विश्नोई पहुंचे। के विश्नोई बड़े ऊर्जावान मंत्री हैं, एनर्जेटिक हैं। आज हर कार्यक्रम में लगभग वो साथ थे। और उसके अलावा यहाँ पर जोराराम कुमावत भी आपको दिखाई देंगे, अविनाश गहलोत भी है, मुकेश दाधीच चूंकि संगठन के लीडर हैं तो आपको यहाँ पर मुकेश दाधीच भी दिखाई दे जाएंगे। तो मुकेश दाधीच के अलावा यहाँ पर जो दूसरे लीडर हैं वो भी धीरे धीरे पहुंचना शुरू होंगे। कुछ देर बाद जब आप तस्वीरें देखेंगे तो ये जो तस्वीरें आएंगी, ये बैठक की तस्वीरें आएंगी जिसमें सीएस भी मौजूद होंगे। और सीएस के अलावा यहाँ पर प्रमुख शासन सचिव जो है गायत्री राठौड़ वो मौजूद होंगी, अमरीश कुमार भी मौजूद होंगे। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की एक समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में जेपी नड्डा करेंगे। राजस्थान की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा फीडबैक लेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और वो तस्वीरें भी आपके जरिए दिखाएंगे। शुक्रिया अभी इस पूरी बातचीत के लिए ऐश्वर्या, साथ जुड़ने के लिए। देखिए, राजभवन से मुख्यमंत्री आवास पर जब जेपी नड्डा पहुंचे, ये तस्वीरें उस समय की और फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार पुनः मुख्यमंत्री आवास पर उनका स्वागत पुनः किया गया, साफा पहनाकर, भगवान का चित्र भेंट कर, और सभी जो नजर आ रहे थे तस्वीरों में उन्होंने बारी बारी से उनका किस तरह से स्वागत किया। मुख्यमंत्री आवास पर जब वो मौजूद थे, जब वो पहुंचे, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब क्योंकि सिलसिलेवार बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा, चिकित्सा विभाग की वो बैठक लेने वाले हैं जिसपे जो चिकित्सकीय योजनाएं हैं, जो योजनाएं धरातल पर उतरी हुई है या फिर जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिन पर कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के फीडबैक, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी जो मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट, उसको लेकर भी संभवतः बात कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल उसको लेकर भी देश भर में एक तरीके का अलर्ट है और पहले से तैयारियां माकूल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं।